नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज 27 अगस्त 2022 है और आज का वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जेरोम पावल जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल कुछ ऐसी बातें करी हैं जिससे जो है सारा बाज़ारों का रुख बदल जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप है जहां आपको डेली गाइडेंस मिलती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की ऑप्शंस पर। वो बहुत एक कामयाब प्रोडक्ट है, तो अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहें तो उसकी फ़ीस कुछ 1000 रुपीज़ प्लस जीएसटी मंथली पड़ती है, लेकिन पेएबल एनुअली है। तो उसके लिए अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब कल फेड ने क्या कहा है और मार्केट क्या सोच रही थी। मार्केट ये सोच रही थी कि जुलाई में फेड ने कहा था कि ये हम न्यूट्रल रेट के पास पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल रेट के बाद वो रेट कटिंग शुरू कर देंगे। फेड ने ऐसा कहा है और ये मेरा भी मानना है कि हायर रेट्स काफ़ी समय तक रखने पड़ेंगे अगर आपको इन्फ्लेशन काबू करनी है। एक तो पहले इन्फ्लेशन को समझना ज़रूरी है कि जो पैसा मार्केट में गया है क्यूई के ज़रिए या और इंजेक्शंस के ज़रिए फेड की तरफ से, वो कॉन्टीन्यूसली और ज़्यादा इन्फ्लेशन फ्यूल कर रहा है। तो ये एक तरह का बीस्ट है जिसकी आप पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आगे आगे भाग रहा है। तो आपने देखा ही होगा कि इन्फ्लेशन नीचे आने के बावजूद मुश्किल से 9.1 से आप 8.5 आए हो। 2% तो कहीं बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में नज़र आता है। तो इसके लिए आपको रेट अभी और बढ़ाने पड़ेंगे। यूएस इकॉनमी रिसेशन में अब लगता है कि डेफिनेटली जाएगी। जॉब्स मार्केट वहाँ की ख़राब होगी, मतलब काफ़ी जो है हालत ख़राब हो जाएगी अमेरिका की ग्रोथ की, इससे पहले कि इन्फ्लेशन नीचे आए। अगर ये सिनारियो है तो ये बाज़ारों में प्राइस्ड इन नहीं है और यहाँ से कम हमें 1000 पॉइंट का डिक्लाइन नज़र आता है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो 16,000 से 17,000 हम 4 दिन में गए थे। वो हम नीचे भी वैसे ही आएंगे। तो मेरे हिसाब से 1000 पॉइंट के डिक्लाइन के लिए आप तैयार हैं मंडे की ओपनिंग से कम। तो मंडे भी एक इतना बुरा दिन नहीं होगा। अगर आप थोड़ा एक मंथली व्यू ले रहे हैं तो पोजीशन शॉर्ट साइड पे बनाने के लिए, क्योंकि डिक्लाइन अभी शुरू हुआ है। ये एक बियर मार्केट रैली थी जो कि समाप्त होगी, और बियर मार्केट रैली का मतलब होता है कि वापस आप प्रीवियस लो तोड़ेंगे, कम से कम यूएस मार्केट में। हमारे यहाँ ना भी तोड़ें और बात है, लेकिन यूएस मार्केट में टूटना काफ़ी लाइकली है अगले 2 महीनों में। तो उस तरह से अपने आप को पोजीशन करें, डिफेंसिव हों, पुट्स लें पोर्टफोलियो में। जहाँ जहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करें और कैश को फ्री अप करें ताकि लोअर लेवल्स पर आप बाइंग कर पाएँ। एफआईआई सेलिंग अगर रेट्स और ऊपर जाते हैं तो दोबारा शुरू होगी, और स्ट्रॉन्ग एफआईआई सेलिंग जैसे हमने पीछे देखी थी 5-5 हज़ार करोड़, 7-7 हज़ार करोड़ की, वापस आने का अंदेशा है। क्योंकि अभी भी आप क्लोज़र टू 18,000 हो और यहाँ पर एफआईआई ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है जिस तरह की आपने रैली देखी थी वो एक फेक रैली थी जहाँ मार्केट के एजम्पशन पूरी तरह से गलत थे। तो फेड ने उन एजम्पशंस को जो है पंक्चर कर दिया है, तो आपको काफ़ी शार्प डिक्लाइन मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है मैं रेगुलर वीडियोस मंडे से फिर से बनाऊंगा, तो अब से रेगुलर अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ये अपडेट देना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि फेड ने क्या ऐसा कहा है
जिससे जो है सारा सिनारियो चेंज हो जाता है। अगर आप S&P 500 का वीकली चार्ट देखें तो उसमें बड़ा क्लियर एक लोअर हाई बना है, मेजर लोअर हाई, और उससे जो है वो लोअर लो लोअर हाई वीकली बेसिस पे S&P में वो ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू हो रही है। तो बहुत लाइकली है कि आपको 10 से 15% की जो है डिक्लाइन मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपका वीकेंड अच्छा रहे, और मंडे को आप जो है कोशिश ये करें कि लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो और शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप करें। टेक केयर एंड गुड लक।